part we are going to derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor। तो जो हम लोग जानते हैं ना कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वहां पर क्या होता है, सी इज द कैपेसिटेंस, डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। ये दोनों जो प्लेट्स है इनके बीच का सेपरेशन होता है, और एरिया इज द एरिया ऑफ द प्लेट। इसे यहाँ पर ये आपका 3D व्यू दिख रहा है, तो ये जो एरिया है ना, ये रेक्टेंगुलर जो एरिया दिख रहा है, इट कैन बी इन एनी शेप, इट मे बी रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, सर्कुलर शेप, एनी शेप, बट क्या होना चाहिए, थिन कंडक्टिंग प्लेट्स होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, सो वैसे यहाँ पर है। तो अभी हम लोग इसका एक्सप्रेशन ये आया कहाँ से, ये मैंने इस फॉर्मूला स्टेट किया था बिगिनिंग में, अभी इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करना भी काफ़ी ईजी है, जस्ट इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से चार्ज आएगा, सो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस क्यू, और करस्पॉन्डिंग इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू। सो दैट इज व्हाट आई कैन राइट इट हियर। बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप, ये नेगेटिव एंड से बैटरी के। अभी ध्यान में देखना है कि आउटर सरफेस ना जो होगी इसकी चार्जलेस होगी, सो देयर इज नो चार्ज ऑन द आउटर। दोनों आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है। दिस वी कैन प्रूव बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम लोगों ने एक बार डिराइव किया था कि यदि आप दो कंडक्टिंग प्लेट्स को चार्ज देते हो Q1 और Q2, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो हम लोग लिखा था ना कि आउट मोस्ट सरफेस पर Q1 प्लस Q2/2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो Q1 प्लस Q2, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, Q1 प्लस Q2 0 हो गया, 0/2 0 आता है, इसीलिए आउटर सरफेस पर कितना चार्ज 0 है, और इनर सरफेस पर वो इक्वल अपोजिट चार्ज आ जाता था। दिस वाज ऑल डिराइव्ड बेस्ड ऑन द गॉस लॉ। वही है यहाँ पर, और कुछ नया चीज नहीं है। तो इट इज लाइक ना, एक्चुअली ये सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में जो होता है वो काफी कम होता है। ये डी जो होता है वेरी स्मॉल होता है, सो उसके, और ये जो एरिया होता है इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस सेपरेशन। सो इनको हम लोग इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, एक ही लेयर ऑफ चार्ज आ रहा है। तो पहले हम लोग निकालते सिग्मा कितना होगा, तो इस पर प्लस सिग्मा आएगा और यहाँ पर माइनस सिग्मा आएगा। तो प्लेट्स का एरिया तो ए है ना, एरिया ए हो गया, और पूरे पर चार्ज क्यू फैला हुआ है, तो ये सिग्मा कितना निकल जाएगा यहाँ पर, विल टर्न आउट टू बी चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज कितना है, चार्ज तो क्यू है, और एरिया क्या है, सिर्फ एक ही सरफेस पर फैला हुआ है। कभी कभी क्या होता है, आइसोलेटेड होता है ना, तो ये दोनों सरफेस पर हाफ हाफ चला जाता है। टोटल चार्ज आपने प्लेट पर क्यू दिया तो Q/2 एक इस लेफ्ट सरफेस पर जाएगा और Q/2 एक राइट सरफेस पर जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, बिकॉज दोनों ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं है, एक प्लेट के सामने दूसरा नेगेटिव प्लेट है, उसके कारण क्या होगा, चार्ज आमने सामने आएगा और बाहर के प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिंपली Q बाई द एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स, वन साइड ओनली। तो यहाँ पर इसी वैल्यू का प्लस क्यू प्लस सिग्मा रहेगा और यहाँ पर माइनस सिग्मा रहेगा। अभी क्या होगा, बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सो देयर विल बी ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, वो इस डायरेक्शन में रिपल्सिव होगी, और ये नेगेटिव की अट्रैक्टिव होगी, तो डायरेक्शन तो उसका वही हो जाएगा। देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सिग्मा, नेगेटिव प्लेट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ई माइनस एज वेल एज मॉड ऑफ ई प्लस दोनों सेम होंगे, और वो कितने होंगे, सिग्मा बाई क्या होंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होंगे कि 2 एप्सिलॉन नॉट होंगे, ये होंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ समबडी विल ऑब्जेक्ट कि नहीं, ये तो कंडक्टिंग प्लेट वाला केस आ गया। कंडक्टिंग प्लेट में तो सिग्मा बाई प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। वी से कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये 2 का फैक्टर कैसे आ गया, तो देयर इज अ रीजन ये है कि जो कंडक्टिंग प्लेट होती है ना, उसके दोनों सरफेस पर चार्ज होता है, एक सरफेस पर Q/2, एक सरफेस पर दूसरे पर Q/2। सो देयर आर एक्चुअली 2 लेयर्स प्रेजेंट देयर। तो हर लेयर का इंडिविजुअली कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सो हर लेयर का इंडिविजुअली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वो दोनों जुड़ करके डबल हो जाता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ये वाला आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आउटर सरफेस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये एक ही लेयर है, तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, याद रखना है इसको हमेशा। ये मैंने जब ये डिराइव किया था कंडक्टिंग प्लेट्स का डेरिवेशन, तब भी ये मैंने स्ट्रेस करके बोला था कि सिंगल लेयर के कारण कितना होता है, वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग देखने की बात नहीं है। एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज जहां पर भी आए, वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है।
if it is positive charge, it is radially outward, it is outside, it is perpendicular to the plane and away from the plate. And if it is negative plate, तब भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, बट इट विल बी टूवर्ड्स द प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट. तो ये बात हो गई यहाँ पर, है ना. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम ही रहेगी. तो बीच के रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इट विल बी सम, दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं. ई प्लस और ई माइनस को आप ऐड करोगे तो क्या दे देगा आपको, वो इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ से ऐड करेंगे. फाइनली बीच के रीजन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. तो सिचुएशन कैसा है, इस तरह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लोगों ने क्या लिखा था, क्यू बाई ए, तो ये क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ हमको पता है इन दोनों प्लेट्स का हम लोग पोटेंशियल लेते हैं. तो लेट अस से कि इसका पोटेंशियल मैंने लिया V प्लस और इसका पोटेंशियल लिया मैंने V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. सो नाउ वी नो कि, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी, है ना, बिकॉज इनफाइनाइट प्लेट की फील्ड तो यूनिफॉर्म होती है. सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. तो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल होगा, दिस विल बी हाई पोटेंशियल एंड दिस विल बी लो पोटेंशियल प्लेट. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है आपका डेल्टा V, हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन और डिस्टेंस. इफ यू ट्रेवल d डिस्टेंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप d डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस राइज होता है ना. ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर राइज आता है. ड्रॉप हो चाहे राइज हो, वो क्या होता है, E इंटू डी ही होता है. डी का मतलब क्या होता है, इफ यू ट्रेवल d डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if you travel d distance along the direction of electric field, there occurs a change of E into d. अभी ड्रॉप होगा कि राइज होगा, आप डायरेक्शन देख कर डिसाइड कर लो. तो चेंज तो E into d होने वाला है, तो E into d का चेंज हो गया d, और यहाँ पर दिस d turns out to be separation between the plates. So this is fine. and this v डेल्टा v का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा v का मतलब है ये पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, है ना, माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट. ये बात तो बहुत अच्छा हुआ है. तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू, ई मैंने यहाँ से लिख देते हैं Q, है ना, Q D हो गया बाय A एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. अभी हम निकालेंगे कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV. तो उसमें V में वो क्या होता है, वो एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं होता, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सो ऑल्दो सिंबल सिंपली V है, बट एक्चुअली इट इज डेल्टा V, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो यहाँ पर ये जो V है वही वो चीज है. तो सिंस वी नो कि Q इज इक्वल टू C, V नहीं लिख रहा हूं मैं, डेल्टा V लिख दे रहा हूं, ठीक है. ये डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स की बात होती है. तो उसके हिसाब से कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज ऑन दी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट यू कैन से, बाई दी डेल्टा V. तो चार्ज तो चार्ज ही होता है Q, और डेल्टा V अभी ऊपर अपन ने निकाला है यहाँ से. सो इट इज QD बाई एप्सिलॉन नॉट A. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे कट पिट जाएगा, चार्ज तो कट जाएगा. फाइनली व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इज कि इट विल, कैपेसिटेंस विल कम आउट एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड. क्या क्या किया समरी में बताता हूं मैं सिंपली, है ना. ये प्लेट्स हैं, चार्ज सिर्फ इनर सरफेस पर अपीयर करेगा, आउटर पर नहीं अपीयर करेगा, ये हम लोगों ने गॉस लॉ में देखा है ना. एक्चुअली फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A एरिया ऑफ द प्लेट, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो उसको निकालने के लिए सिग्मा निकाला, सिग्मा इज Q बाई A, है ना. एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर लेयर अपना फील्ड देगी और हर लेयर का फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. तो दोनों लेयर का यहाँ पर ऐड हो गया, तो कितना मिले, टोटल फील्ड मिली उनका सम, विच इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा को रिप्लेस कर दो Q बाई इधर Q बाई A से, तो ये हो जाएगा आपका Q बाई A एप्सिलॉन नॉट,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायरेक्शन विच यू आर मूविंग इन द यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये ईडी हो गया, इतना चेंज होगा, और यही पोटेंशियल क्या होता है, ये प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ फिर यहाँ पे पुट कर दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऊपर से, तो ये क्यू डी बाई ए आ गया। एंड देन बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, चार्ज ऑन दी वन ऑफ द प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट बाई द पोटेंशियल डिफरेंस, वो पुट कर दोगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो होप द डेरिवेशन इज क्लियर। सो अल्टीमेटली हर शेप के कैपेसिटर में लॉजिक यही होता है, कर तरीका यही होता है। ठीक है, सो वो सब जो होगा मैं कुछ इसमें सप्लीमेंट्री पार्ट्स डालूंगा। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में इस चैप्टर का बाकी कुछ जो भी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, कंसेप्ट थ्योरी सब मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इसमें कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह हो जाता है। ठीक है, लाइक दैट मोर प्रॉब्लम्स, ऑल दैट आई विल बी पुटिंग इन दी सप्लीमेंट्री वीडियोज टू दिस चैप्टर। सो एज फार दिस चैप्टर इज कंसर्न इट इज ओवर। इसमें अभी आगे कुछ थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी मैंने कवर किया है। कुछ ट्रिक्स एंड बिट्स है, शीट का कोई प्रॉब्लम है, HCR का कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, दोज ऑल आई विल बी पुटिंग ए सप्लीमेंट्री वीडियोज। तो वो आपको क्रोनोलॉजिकल देखने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको टाइम मिले आप निकाल के देख सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग लेक्चर 3 यू कैन डायरेक्टली मूव टू लेक्चर फर्स्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। बाकी सब कुछ सप्लीमेंट्री वीडियोज में रहेगा, वो क्रोनोलॉजी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, वो कभी भी आप देख सकते हो। And for any case, in any case, if you doubt, live discussions are always there, so you can join live discussion. वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you. Hare Krishna. So that's the end of capacitor chapter. ठीक है।